हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि दो व्यक्ति दो कुर्सियों पर बैठ करके और दो अलग अलग प्रकार से काम किस तरीके से करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दो व्यक्ति एक ही प्रकार के कुर्सी पर बैठ करके और दो तरीके से काम कैसे करता है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आप खासा जानेंगे कि आखिर वो कौन से व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नौकरी, यानी कि जब कोई युवा, जब कोई छात्र पढ़ाई करता है उसी वक्त भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि आने वाले भविष्य में हम कौन सा काम करेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, हमारे लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर होगा। इन सारी चीजों के बारे में हर छात्र अपने परिवार से, अपने विद्यालय में टीचर से, अपने दोस्तों से हमेशा बातचीत करते रहते हैं कि हमें भविष्य में किस पद पे जाना है या कौन सा काम करना है या क्या बनना है। इन सारी बिंदुओं पे बात करते हैं और बात करना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो आप करने वाले होते हैं उसका प्लानिंग पहले से स्टार्ट करनी होती है। जैसे जब एक घर को बनाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका नक्शा तैयार किया जाता है और नक्शा तैयार हो जाने के बाद उस नक्शे के आधार पर बेस तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं। और जो नक्शा बनाया गया रहता है उसी नक्शे के आधार पर उस नींव के ऊपर घर बनाया जाता है, महल बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नक्शा जो बनाया गया रहता है उसी के आधार पर नींव तैयार किया जाए और नींव के ऊपर जो है अलग तरीके से कमरा बनाया जाए, अलग तरीके से घर बनाया जाए। ऐसा नहीं होता है। सारी चीजें पहले से प्लानिंग करके और तैयार करना होता है। आइए देखते हैं आगे क्या बोला है। यहाँ बोला है बिहार सरकार, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर झारखंड सरकार, यानी कि दोनों सेम कुर्सी, लेकिन दोनों कुर्सी पर बैठकर काम करने का तरीका जो है कितना अलग है, किस प्रकार से अलग है, ये ध्यान से देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले यह फरमान जारी किया गया था कि बिहार में जो बहाली हो रही है, बिहार में जो बहाली होने वाली है, उसमें भारत के कोई भी योग्य नागरिक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में ही राइट है कि अगर किसी एक राज्य में बहाली होने वाली है तो केवल उसी राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल कराना जरूरी होता है। यही वजह है कि बिहार में जो बहाली हो रही है उसमें भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो ठीक बगल में यहाँ जो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, झारखंड सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक फरमान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि पहले झारखंड में जो बहालियां होती थी उस बहाली में झारखंड के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब जो बहालियां होगी उसमें झारखंड से बाहर के कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। जरा ये सोचने वाली बात है कि जिस जगह पे, जिस झारखंड में अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे चल रहे हैं, वहां रोजगार की लगभग पर्याप्त संभावनाएं हैं। वहां के व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर दूसरे जगह बहुत कम मात्रा में जाते हैं। अगर बिहार की तुलना किया जाए तो बिहार के नागरिक भारत के कोने कोने में, भारत के प्रत्येक राज्य में आपको मिल जाएंगे। तो जिस राज्य में लगभग रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं, रोजगार का पर्याप्त मौका है, वहां की सरकार कहती है यहाँ पर जो भी बहालियां होंगी उसमें केवल झारखंड के ही अभ्यर्थी शामिल होंगे। झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों के छात्र, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। तो दूसरी ओर देखें कि बिहार सरकार कह रही है कि बिहार में जो बहाली होगा इसमें बिहार ही नहीं, भारत के कोई भी योग्य नागरिक, भारत के कोई भी योग्य छात्र, कोई भी योग्य अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस दोनों प्रक्रिया को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि दो जगहों पे कुर्सी एक ही है और दोनों कुर्सी पर बैठ करके दो तरीके से काम किस प्रकार से किया जाता है, ये एक जीता जागता प्रमाण है।